आज के दिन का ये मैच नंबर 8। कोबीलाल और पंकज टीम परमार 11 के लिए। विजय फुल टॉस गेंद और विकेट का पतन। न्यू बैट्समैन न्यू बैट्समैन नेम पंकज। और नए बल्लेबाज पंकज। अच्छी गेंद है ये और टप्पा खाने के बाद उछाल भी मिला और इसी अंदाज में पहली एक गेंद अभी शेष है। पहली 5 गेंदों पर डन है। किशोर जी कंफर्म करिए गेंद कितनी डॉट हुई थी। विकेट चौथे पे था। यस 4 डॉट कहा जा रहा है। 4 डॉट के बाद विकेट, उसके बाद में डॉट। तो पहले ओवर की समाप्ति। पहला ओवर रहा है मेडन विजय भाई का। मेडन ओवर, साथ में विकेट भी। और नए गेंदबाज महेंद्र भाई। परमार 11 पहला ओवर बहुत मुश्किल भरा था, खाता खुला नहीं था और एक विकेट भी गिरा। AM 11 की तरफ से अच्छी गेंदबाजी निभाई विजय भाई ने। अब कोशिश यही होगी AM 11 की कि इसी प्रकार से दबाव बनाए हुए रखे। जीत उनके लिए काफी अहम। पंकज, महेंद्र टू पंकज। मॉडर्न सिरेमिक वाइड बॉल, 2 रन, 1 विकेट का पतन। मिड विकेट के क्षेत्र में यह कड़ा प्रहार है और तेजी से गेंद हुई है बाउंड्री लाइन के बाहर। पराग ज्वेलर्स चौका। इस कड़ी धूप में ऐसे ही कड़क प्रहार करने होंगे पंकज को।
ये स्लोअर आर्म डिलीवरी थी, गति में परिवर्तन किया, अंपायर का इशारा 22 का। रन संख्या 7, 1 विकेट का पतन। दूसरा ओवर गतिशील, परमार 11 वापसी का प्रयास करते हुए पहले ओवर के झटके के बाद। इस ओवर में वैसे भी एक पराग चौका जड़ा है पंकज ने। अच्छा स्ट्रोक है, गैप में भी है, मिड विकेट की दिशा में तेज प्रहार, पराग ज्वेलर चौका। चौका लगे तो दिखा। दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिली गिली दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिली गिली सिर्फ दे। इस ओवर में बढ़िया वापसी की है, 11 रन अब तक बने हैं, 2 गेंदे अब भी शेष। स्ट्रोक ये भी अच्छा है, मिड ऑफ के क्षेत्र में पहला रन तेजी के साथ और रुके भी दूसरे रन के लिए, कोई हड़बड़ाहट नहीं, सुरक्षित रहना चाहते हैं। 12 बने, 1 विकेट का पतन। आखिरी गेंद शेष। बाएं हाथ के पंकज के लिए क्षेत्र रक्षण में बदलाव, शॉर्ट थर्ड मैन पॉइंट, साथ ही साथ कवर्स को सर्कल में तैनात, वाइडिश लॉन्ग ऑफ, वाइडिश लॉन्ग ऑन, मिड विकेट सर्कल के अंदर तैनात, डीप मिड विकेट भी तैनात और डीप स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग। मिड विकेट के क्षेत्र में सिर्फ एक। इसी के साथ टीम की रन संख्या 13, 2 ओवर के समाप्ति के बाद 1 विकेट के पतन पर टीम परमार 11 13 पर 1, 2 के समाप्ति के बाद। म्यूजिक। सिर्फ दे एक मिनट, नाकोड़ा और मंचापूर्णा। बॉलर कौन है अभी? बॉलर कौन है अभी? बॉलर 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 पीयूष, पीयूष है, पीयूष। बॉलर पीयूष। गेंदबाज पीयूष, सामने पंकज, फुल टॉस गेंद, प्रहार किया है मिड विकेट के क्षेत्र में, सिर्फ एक। वहां से थ्रो इतने तेज आते नहीं है तो 2 रन मुकम्मल होने में कोई ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं होती, दिक्कत नहीं होती। 2 रन बने, 15 बने हैं कुल मिलाकर 1 विकेट के पतन पर। अब दोपहर के सत्र में भोजन के बाद सारे जो कक्ष हैं वो भी काफी रिलैक्स लगते हुए। 15 पर 1, ये गेंद अच्छी। अब गेंद छूटी हाथों से। सत्रह पर 1, $17 for 1। छोटी गेंद है, मौका बना, रनआउट का भी मौका। बहुत सारी चीजें हड़बड़ाहट में हुई। पहले कैच के लिए गए, वहां पर थोड़े से पीछे छूट गए, फिर निशाना जब साधना चाहा, विकेट कीपर की तरफ थ्रो आना जरूरी था, वहां पर भी जल्दबाजी में थोड़ा थ्रो गलत पहुंचा। 19 रन, 1 विकेट का पतन। 19 for 1। मॉडर्न सिरेमिक वाइड गेंद, 20 रन, 1 विकेट का पतन।
दोनों पंकज पहले ओवर मैडन विकेट के बाद अब 20 रनों की साझेदारी जिनके दरमियान हुई और बहुत क्विक टाइम में हुई। ये भी स्ट्रोक बेहतर लगता हुआ। गैप में भी गेंद है। 2 रनों का प्रयास क्या होगा? जी बिल्कुल होगा, क्योंकि वहां से थ्रो थोड़े से धीमे आते हैं। बाईस पर 1। आखिरी 2 गेंदें शेष। ये ओवर नंबर 3 गतिशील। और दोनों पंकज के बीच किशोर जी अच्छी पार्टनरशिप भी हो रही है। और एक पंकज बाएं हाथ के और दूसरे दाएं हाथ के। दाएं हाथ के, एक रील वाले दूसरे रियल वाले, एक कलर वाले। ऐसा ही बुलवाइए हितेश भाई के घर पहुंच जाए आराम से। मॉडर्न कुछ सिरेमिक। कुछ खतरनाक मत बुलवाइएगा। नहीं, रील पे तो हमारे जो नॉन स्ट्राइकर बैट्समैन है पंकज भाई बिल्कुल छा गए हैं और रील में उनके फील भी नजर आता है। इस बीच देखिए ये गेंद बहुत अच्छी है किशोर जी, बहुत अच्छी गेंदबाजी अब इस गेंद पे हुई है। जब मनोज जी हम भी पंकज भाई के रील के फैन हैं, मैं भी बहुत फॉलो करता हूं उन्हें। 23 पर 1, 2.5 गेंदों में। थोड़ा हमिंग है तो क्या दीजिए। आपका जो बच्चा है वो यही कहता है ना कि पापा ये आपके जो दोस्त है इन्हीं की चर्चा करते हैं ना। लेकिन इस बीच देखिए 1 बाउंस के बाद गेंद क्या, जी हाँ, पराग ज्वेलर्स शॉप के ग्रुप में माता अंजनी के लाल महाबली की जय। अरे बोल बजरंग बली की जय। जय राम जय राम जय राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवान हरे। अरे दुश्मन की लंका लगा के आए हैं भगवान हरे। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवान हरे। अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवान हरे। श्री राम जी का परचम लहरा के आए हैं भगवान हरे। अरे रावण की लंका जला के आए हैं भगवान हरे। अरे बोल बजरंग बली की जय। अरे बोल बजरंग बली की जय। 27 बने। 27 for 1 और पहली ओवर मैडन रही है। अब तक की रन संख्या 9। कमल टू पंकज। आप बैकफुट पर रुके, कट करना चाहते थे। यहां पर क्या विकेट का पतन हुआ है? देखने लायक होगा। किशोर भाई एक डाउट है, पंकज ही आउट हुआ है ना? हाँ, पंकज ही आउट हुए हैं। विकेट गिरे तो दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिली गिली। दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिली गिली। और नए बल्लेबाज अखिलेश। कमल भाई और यहाँ पे अखिलेश भाई के बीच का बहुत जबरदस्त है ये जंग, मुकाबला देखने को मिलेगा किशोर जी। जी बिल्कुल मनोज भाई, 2 ऐसी शख्सियत जिनका जेपीएल के सक्सेस में बहुत बड़ा हाथ रहा है। अगर कमल भाई की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन में आप कह सकते हैं। अगर खेल की बात करें तो अखिलेश भाई का योगदान पिछले दशक से इन दोनों ने जेपीएल के लिए बहुत बड़े कारनामे किए हैं। 27 for 2। फर्क ये है तब कारनामे एक दूसरे के साथ मिलकर के किए हैं, अब एक दूसरे के विरुद्ध करना है। कमल टू अखिलेश। लक्ष्म के बाहर गेंद थी। भाग्यशाली रहे कि बल्ले और गेंद का संपर्क हुआ नहीं। कौन भाग्यशाली, कमल भाई या अखिलेश भाई? इस समय तो कमल भाई लग रहे हैं। बस कमल भाई भी इस ओवर को निभाना चाहेंगे। बस इस बार पकड़ में आए, लपेट में आई गेंद और अखिलेश भाई ने गेंद को कर दिया मैदान के बाहर। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट सिक्सर। सिक्सर लगे तो दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिली गिली। सिर्फ देखने का नहीं, get up and jump, jump, jump,
34 पर 2। मॉडर्न सिरेमिक वाइड गेंद। कमल जानते हैं कि जितना अकेले से गेंद को दूर रखा जाए उतना बेहतर साबित होगा। अगर करीब गए तो हालात बिगड़ जाएंगे। कुछ ऐसे अंदाज में महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट सिक्सर। इकतालीस पर 2। कमल की अगली गेंद। बयालीस पर 2। 42 for 2। कमेंट्री बॉक्स के ऊपर से महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट सिक्सर। सिक्सर लगे तो दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिली गिली सिर्फ देखने नहीं गरपन चंपक चंपक थंपक थंपक 48 पर 2। और ये महज चौथा ओवर गतिशील, आखिरी गेंद शेष। फाइन लेग के क्षेत्र में पराग ज्वेलर्स चौका। और अखिलेश भाई की बैटिंग को देख करके एमएम टाइगर्स के कैप्टन महावीर भाई बहुत खुश हो रहे हैं। पंकज भाई कह रहे हैं अरे हो सकता है इसमें भी कहीं वो आईफोन किसी को दिए हो, रील बन गई हो। वो भी रणनीति का एक हिस्सा है खेल का, क्योंकि रन की जरूरत है। दुनिया माया जाल मन आग जरा, दुनिया माया जाल मन जाग जरा। अलवावत पानी के भामोती होइल मारे, रजनी बत्ती दुर्गा चोटी से आया जाते मारे। दुनिया माया जाल मन। राज पहली गेंद पर कड़ा प्रहार, पराग ज्वेलर्स चौका। चौका लगे तो दिखा। दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिली गिली दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिली गिली सिर्फ देखने नहीं। दूसरी गेंद पर गेंद हवा में है, नो मैंस लैंड में गेंद गिरी। केवल एक। सत्तावन पर 3। क्या गजब का प्रहार। महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट सिक्सर। हिल पूरी हिला तुझे कमाल हिला हिला। पत्नी को गजरा लाने वाले पतियों की प्रजाति जैसे कम बची है ना,
वैसे ही इस अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाजों की प्रजाति कम बची है। नहीं, बहुत अभी कुछ गजब की कुछ बल्लेबाजी। कुछ पति हैं हमारे भी दोस्ती में है, एक आक हमारे साथ के कमेंटेटर, किशोर जी नाम है उनका। 63 for 3। बहुत कमाल की बल्लेबाजी मनोज जी। ड्राइव गजब कड़क, वहां पर दीपक मौजूद। बहुत शातिर बल्लेबाजी। इसी अंदाज में ओवर की समाप्ति, ओवर के समाप्ति पर रनों की संख्या 64 और विकेटों का पतन 3। आखिरी ओवर शेष। और जब भी अखिलेश भाई ये ग्लव्स पहन के आते हैं ना, मुझे तो ऐसे लगता है कि गेंदबाज को क्लोरोफॉर्म सूंघा देते हैं, बेहोश कर देते हैं और रन बटोर लेते हैं। 64 पर 3, 64 for 3। धवल 64 for 3। ऐसे लगता है कि धवल को पहले 2 ओवर पहले आना जरूरी था। एक अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है। धवल आए लेकिन कोई खास फर्क तो नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये भी महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट सिक्सर ही है। सत्तर पर 3। गेंद तेज हवा में बहुत आराम से इसे लपका है। विकेट गिरे तो दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिली गिली दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिली गिली सिर्फ प्रकाश जी ने इतना आराम से वो कैच लिया, मानो सुबह से उस कैच के लिए वहीं पर वो खड़े थे, एक कदम भी नहीं हिले। बहुत कमाल की जजमेंट। अब तक की रन संख्या 70। लोकेश फ्लिक ऑफ रिस्ट, 1 बाउंस, पराग ज्वेलर चौका। चौका लगे तो दिखा। दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिली गिली दिल जंपिंग जपांग जंपक जंपक थंपिंग थपांग थंपक थंपक गिली गिली सिर्फ दे 74 पर 4। उस मैडन ओवर के बाद कुछ सही घटा ही नहीं है टीम एएम के लिए। चलिए अब घट गया विकेट का पतन। विकेट का पतन 74 रनों पर 5वां। भैरू 74 for 5। तेज प्रहार, 2 मिले तीसरे
पर विकेट का पतन और इसी के साथ पारी की समाप्ति। 76 is the score. 77 is the winning total. 77. Music break. दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ किती मी क्यूट किती गोड किती छान दिसते मी भारी राजा फोटो माझा काढ हेलो हेलो किशोर जी, हेलो हेलो। जी मनोज जी, अगला मुकाबला नाकोड़ा टीम और मंचापूर्णा के बीच खेला जाएगा। टॉस के लिए दोनों टीमों के कप्तान महावीर टर्फ टॉस के बॉस के साथ मंच के करीब आ जाए। अगला मुकाबला टीम नाकोड़ा द एंकर झटके और मंचापूर्णा के बीच होगा। वाइड से हुई है शुरुआत टॉस के लिए नाकोड़ा और मंशापूर्णा के कप्तान आ जाएं। प्रकाश और शुभम की जोड़ी है, थोड़ी सी तालमेल में कमी नजर आई और शुभम को अब लौटना पड़ रहा है। नए बल्लेबाज धवल, ऑलराउंडर धवल, 77 रनों का विशाल लक्ष्य है। लगभग 13 रन प्रति ओवर यहां से बनाने होंगे। कमलेश के लिए यह अच्छी शुरुआत मानी जाएगी क्योंकि पहली विकेट भी इस ओवर में हासिल हुई है, रनआउट के रूप में क्यों ना हो। गेंद को हवा में खेला है और
महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट सिक्सर। और मंचापूर्णा के कप्तान आ जाए और साथ ही साथ नाकोड़ा द एंकर झटके टीम के कप्तान भी आ जाए टॉस के लिए। टॉस के बॉस महावीर टर्फ यहीं पे मौजूद है, ये भी चौका। कहना होगा दादी ने अच्छी फील्डिंग की है और अपने 4-5 सहेलियों को बचा भी लिया। पंकज भाई ने कैच ऐसे ही छोड़ दिया था, वो रणनीति थी रन आउट करने की। अब कुल मिलाकर रन संख्या जो है वो 15 हो चुकी है 1 विकेट के पतन पर। क्या जबरदस्त फील्डिंग, बहुत जबरदस्त फील्डिंग। इनफैक्ट महिला कक्ष में पहले दादी ने गेंद को रोका और पीछे भी बहुत शानदार फील्डिंग हुई है। बहुत सपोर्ट हमें हर साल मिलता है, इस साल भी हमारे सभी बहनों का, माताओं का सपोर्ट हमें मिल रहा है। आप सभी का शुक्रिया। जय जिनेंद्र। इस दूसरे सत्र में आपको अब मौका बना है, अब लपक लीजिए, बस इस बार लपक लिया। थैंक यू डीजे। नाकोड़ा और मंचापूर्णा के कप्तान टॉस के लिए आ जाए कृपया। AM11 कप्तान आए हैं मैदान में, जिनके याद में चाहने वाले पीते हैं गोटी सोडा, और अब मैदान में आए हैं दीपक कोटी फोड़ा। मनोज जी, दीपक भाई आ चुके हैं बल्लेबाजी के लिए, आप कहां हैं? मनोज भाई कॉल पे गए हैं। दीपू भाई आए हैं, फेसबुक लाइव ऑन हो चुका है। इनके चाहने वाले सब फेसबुक पे रहते हैं। उम्मीद है कि टॉस हो चुका है, टॉस की जानकारी भी हमें दी जाए। नाकोड़ा ने टॉस जीतकर बैटिंग ली है, क्या मैं करेक्ट हूं? और टीम मंचापुरा ने जीता टॉस, निर्णय लिया है पहले क्षेत्र रक्षण का। यह मैच नंबर 9 गतिशील है, 16 मुकाबलों की यह प्रतियोगिता है। स्ट्राइक पर प्रकाश, स्ट्राइक पर दीपक को लाने का यह प्रयास था। सिंगल बटोरा है, कुल मिलाकर रन संख्या पहुंच चुकी है 24 रनों पर। करंट रन रेट इज 10 ऑलमोस्ट 11 10.97। फेसबुक लाइव ऑन हो चुका है किशोर भाई। जी हाँ, 29 गेंदे 53 जरूरी। जब तक दीपू भाई है तब तक सब कुछ संभव है। दीपू भाई के 1-6-4 पे देखना कितना जोश आने वाला है पब्लिक की ओर से। भैरू टू दीपक, इस गेंद को लपेट में लिया और कर दिया है मैदान के बाहर। पराग ज्वेलर चौका। (28 पर 2) 28 for 2। भैरू की अगली गेंद।
गजब का प्रहार, इस बार फाइनल के क्षेत्र में एक और चौका, पराग ज्वेलर्स चौका। बत्तीस पर 2। और एक बड़ा प्रहार और सीधे पंकज भाई के हाथ में गेंद जाता हुआ। विकेट का पतन। गेंदे 45 रन। दीपक भाई की कार में सभी फैसिलिटीज है लेकिन ब्रेक नहीं है। लगातार 2 चौके जड़े और तीसरा भी जानवी चौका ही था लेकिन अंकल ने कैच कर लिया बस। आर या पार का मैच। दो AM11 को अगर इस टूर्नामेंट में बने रहना है तो ये मैच जीतना उतना ही जरूरी है। जी बिल्कुल, क्योंकि जीत की तलाश उन्हें है ही, क्योंकि अगर प्रतियोगिता में बने रहना है तो जीत अत्यावश्यक है। 33 पर 3। भरत इसे थर्डमैन के क्षेत्र में झोंकना चाहते थे। अब तक की रन संख्या 33 है, 3 विकेटों का पतन हुआ है। 25 गेंदों में 44 जरूरी। जब तक भरत मैदान में है तब तक संभव है, क्योंकि ये भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करने वाले बल्लेबाज हैं। और ये मिसफील्ड, जहां कहीं ना कहीं शायद 1 रन हो सकता था 22 के रूप में, वहां एक गिफ्ट के तौर पर अतिरिक्त और 2 रन चले गए और इसी के साथ वाइड के साथ और 2 रन 22 में जुड़ते हुए टीम के खाते में। 36 बने हैं 3 विकेटों के पतन पर। अब यहां से 25 गेंदे 41 जरूरी। अब यहां संपर्क हुआ है और सही अंदाज में हुआ है। पराग ज्वेलर चौका। इस चौके के साथ रन संख्या 40, 3 विकेटों के पतन पर। दो ओवर के समाप्ति के बाद 40 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। 24 गेंदे 37 जरूरी। बॉलर ये लोकेश। दो ओवर में दीपक भाई ने बल्लेबाजी बहुत धमाकेदार की, अन्य बल्लेबाजों ने भी। स्कोर जो है अब तक सही अंदाज में चल रहा है। यहां से रिक्वायर्ड रन रेट पर ध्यान रखना होगा। रिक्वायर्ड रन रेट मात्र 10 है, तो यहां से सेंसिबल क्रिकेट भरत और प्रकाश को निभानी है एम के लिए। गेंदबाज लोकेश। क्या किनारा लगा है, किनारा लगा है। विकेट का पतन, विकेट का पतन। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। अकाल मृत्यु मरता काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का।
के साथ अब AM11 की कमान कमल भाई के हाथ। उन्हें कुछ कारनामा दिखाना होगा और AM11 के लिए जरूर एक कमल खिलाना होगा। लोकेश टू कमल, वाइड का इशारा और एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ AM11 के खाते में। मॉडर्न सिरेमिक वाइड गेंद, जरूरत यही कि सिंगल बटोरे भरत भाई को जितनी स्ट्राइक दी जाए उतनी ज्यादा फायदेमंद टीम AM के लिए। अच्छी गेंद, डॉट गेंदे परमार 11 के लिए फायदेमंद साबित होगी। जितने डॉट गेंदे रहेंगी उतना ज्यादा दबाव AM11 पे बढ़ते रहेगा जरूर। यही आज हमने पूरे दिन में देखा है कि हर एक डॉट गेंद किसी सोने से कम नहीं रही है इस टूर्नामेंट में। हर एक डॉट गेंद पर बैटिंग टीम पर उतना ही प्रेशर बढ़ता गया है। और एक डॉट बॉल, बैक टू बैक 2 डॉट बॉल्स। 41 पर 4, यहां से 21 बॉल्स 36 रन का इक्वेशन है। 21-36। ये प्रहार तो हुआ है लेकिन उतना डिस्टेंस नहीं मिला है। 2 रन जरूर मिल जाएंगे। बहुत ही आसानी के साथ 2 रन लपके। अब यहां से 20 गेंदों में 34 रन बनाने हैं। रिक्वायर्ड रन रेट 10 के ही भीतर। लोकेश का प्रयास यही कि विकेट या तो फिर डॉट गेंदे। दोनों ही टीम के लिए आज ये मैच अब तक तो बैलेंस चल रहा है। और ये सीधा फील्डर के हाथ, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है पंकज ने। जानते हैं कि कैचेस इस मैच को घुमा सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से जज किया और अपने पोजीशन बहुत ही अच्छी से बनाई और सीधा कैच लपका। उसके दरबार में लोग आते हैं, उसके दरबार में लोग आते हैं। कैमरामैन जल्दी फोकस करो। आने जाने वाले लोग कोई राधा काले, कोई राधा काले। 19 गेंदे 34 जरूरी। और जोखिम ना ले, बहुत अहम है भारत की विकेट। और यहां पर ओवर की समाप्ति 18 गेंदों में अब 34 रनों की दरकार। रिक्वायर्ड रन रेट ऑलमोस्ट 12। 18 गेंदे 34 की जरूरत। काफी अच्छा कमबैक किया बॉलर ने। आखिरी 3 बॉल काफी अच्छे तरीके से गेम को अपनी टीम के पक्ष में लाया। अब जानते हैं कि उनके AM11 के स्टार बल्लेबाज कहीं ना कहीं पवेलियन लौटे और अब आखिरी बल्लेबाज उनका मैदान पर है। अब भारत के माइंड में यही चलना चाहिए कि मैच का अंजाम चाहे जो भी हो, 18 गेंदों तक मैं खेलते रहूंगा मैदान में। बस यही जहन में रहे कि मुझे अपने विकेट की अहमियत समझनी है। चाहे बल्ले से रन आए या नहीं आए, 18 गेंदों तक मुझे मैदान में रहना है। अंजाम उनके पक्ष में जरूर होगा अगर वो 18 गेंदे यहां से निभाते हैं। 43 for 5, 18 गेंदे 34 जरूरत। राइट आर्म ओवर अखिलेश भाई लेके आते हुए भरत भाई के लिए बहुत ही कड़ा प्रहार दिया है सीधे स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। और इसी के साथ 2 रन आसानी के साथ जुड़ते हुए AM11 के खाते में और टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 45 रन। 45 रन फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। बहुत छोटी गेंद थी और उस क्षेत्र में लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के लिए बड़े स्ट्रोक जड़ना इतना आसान काम नहीं है। 2 मिले, फायदेमंद वो भी।
इस बार भी कुछ और रन मिल जाएंगे। पहला रन तेजी के साथ बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी तैनात है। भरत भाई को रिस्क लेना होगा, दौड़ना होगा, थोड़ा तेज और तेज और तेज। जी हाँ, बन गए 2 रन यहां पर भी मुकम्मल। इन 2 रनों के साथ 16 गेंदों में अब 30 रनों की दरकार। 16 गेंदें 30 की दरकार। 16 बॉल 30 नीडेड। एक और छोटी गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री की दिशा में। खिलाड़ी तैनात है, काफी ज्यादा उन्होंने अब तक रोल निभाया है। शायद भरत भाई थोड़ा सा थक गए अब। जी हाँ, बहुत बार होता है कि जब हम प्रैक्टिस करते हैं हम कम भागते हैं। और वैसे भी अब मौसम जो है, अगर आप देखें तो लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, अगर रेगुलर हम खेलते नहीं है तो इस प्रकार से दौड़ना बहुत मुश्किल होता है। वी कैन अंडरस्टैंड। गैप में खेलने का प्रयास। कहीं ना कहीं ये उस थकान का एक आउटपुट है कि जहां भरत भाई टाइम नहीं कर पा रहे किसी स्ट्रोक पर। 3 बॉल पर 3 डबल के बाद कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी खो चुके। पर अभी भी याद रखना होगा कि मैच बाकी है। अभी भी उनके पास काफी दमखम है इस मैच को घुमाने के लिए। जिस तरीके से भरत भाई भाग रहे हैं, थ्रो भी उसी अंदाज में आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि फील्डर्स भी भरत भाई को थोड़ा सपोर्ट करना चाहते हैं। बट वी हैव टू अप्रिशिएट हिम। देखिए, एक कहना आसान बात है, लेकिन इतनी भागदौड़ करना, इतनी तेज रनिंग करना कोई भी इजी टास्क आसान नहीं है। बात अखिलेश नहीं। भाई, देखिए संपूर्ण समर्पण इसे कहा जाता है। दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट। और इसी के साथ चौथे ओवर की समाप्ति। चौथे ओवर के समाप्ति के बाद 50 का आंकड़ा पार हो चुका है 52 स्कोरबोर्ड पर नजर आते हुए। 12 गेंदों में 24 जरूरी। 25 माफी चाहूंगा। और 12 गेंदे, अब 24 रनों की दरकार। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट पंकज मादरेचा लेके आते हुए भरत जी के लिए। और एक हवाई फायर आता हुआ। काफी दूर गेंद थी जरूर कीपर से, पर पूरा समर्पण दिया उन्होंने, पूरी दौड़ लगाई। पर बॉल काफी दूर थी और बॉल तक पहुंच नहीं पाए। और
इसी के साथ एक और रन जुड़ता हुआ टीम के स्कोर बोर्ड में और स्कोर बढ़ता हुआ 54 रन्स फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स टीम AM11। 11 गेंदे और 23 रनों की दरकार। स्ट्राइक पर अब आए हैं पीयूष। अब देखते हैं पीयूष किस अंदाज में खेलेंगे। 11 गेंदे 23, रिक्वायर्ड रन रेट ऑलमोस्ट 13। एक बड़ा स्ट्रोक आना जरूरी जिससे कि प्रेशर कम हो। हर गेंद पर डबल से थोड़ी सी मुश्किलें बढ़ती हुई, अगर आप भरत भाई के एंड से सोचे तो थोड़ी सी ज्यादा मुश्किलें बढ़ेंगी अगर वो सिंगल्स डबल्स भागेंगे। बड़े स्ट्रोक से इस डिस्टेंस को कवर करना जरूरी नजर आता हुआ। ये अनोखे अंदाज में स्ट्रोक खेला है। यस, ऐसा लगा कहीं ना कहीं ऑफ बैलेंस जरूर हुए, पर गेंद पर पूरी निगाहें बना के रखी उन्होंने आखिरी क्षण तक और सीधा स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड खेला है केवल 1 रन के लिए। 9 गेंदे 22 जरूरी। 9 बॉल्स 22 नीडेड। अब तो शायद उस समय आया है कि एक बड़ा प्रहार लगाए, क्योंकि परमार 11 जानती है कि अब ये गेंद सिंगल डबल से उनका शायद ही कुछ नुकसान होगा। और जैसे हमने कहा वैसा ही कारनामा कर दिखाया भरत भाई ने। बहुत ही अच्छा शॉट मिड विकेट की तरफ, 1 बाउंस ओवर द रोप्स फॉर पराग चौका। ऐसे ही गेंदों को टाइम करना होगा। ड्राई फ्रूट महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट सिक्सर या फिर पराग ज्वेलर चौके ही ढूंढने हैं। इस बार ऑफ स्टंप के काफी बाहर, पंकज थोड़े से निराश। 60 रन बन चुके हैं अब 8 गेंदों में 17। कुछ इसी प्रकार का कार्य पिछले मुकाबले में सैंडी ने किया था, बस उसी को दोहराना है। लेकिन जब बात बाएं हाथ के बल्लेबाज की जाए तो उनके लिए थोड़ा सा टफ टास्क ये भी है, क्योंकि हवा का जो प्रवाह है वो बह रहा है। अब राइट हैंडेड बैट्समैन के लिए वो ज्यादा फायदेमंद है स्क्वायर लेग के क्षेत्र में। उसी अगर उल्टी दिशा में आपको सिक्सर जड़ने हो या फिर चौके जड़ने हो तो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ताकत आपको लगानी है, क्योंकि हवा के विरुद्ध आपको कार्य करना है। 61 for 5। और इतना ही नहीं, अगर हम डायमेंशन वाइज भी देखें तो कहीं ना कहीं एक लेफ्टी के लिए आज उनका लेग साइड का फील्ड और लंबा है, तो डिस्टेंस वाइज भी उनके लिए थोड़ा और मुश्किल बढ़ जाती है। 6 गेंदे 16 जरूरी। देखते हैं आखिरी ओवर में क्या ट्विस्ट और टर्न्स टीम AM11 के लिए आते हैं। एक छोटा सा म्यूजिक ब्रेक। 6 बॉल 16 नीडेड। और किशोर भाई क्या हमें एक नेल बाइटर फिनिश देखने मिल सकता है इस मैच में? उम्मीद तो है कि हम आखिरी बॉल तक अपनी सीट ना छोड़े। जहाँ 6 गेंदे 16, जिस तरीके से इन दोनों बल्लेबाजों ने फाइट की है, स्पेशली भरत भाई ने, काबिले तारीफ।
और जैसे मैंने कहा था कि 18 गेंदे अगर भरत भाई ये ठान ले कि मैं मैदान में रहूंगा तो उनके पक्ष में ये निर्णय हो सकता है। अब भी 6 गेंदे उन्हें रुकना है। छोटी गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ, खिलाड़ी वहां पर तैनात है, क्या रोक पाएगा? रोक लिया। क्या भरत भाई दूसरा रन ले पाएंगे? हाँ, जैसे हमने पहले भी देखा कि फील्डर्स पूरी तरह भरत भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं भरत भाई को मैदान पर बनाए रखे। यात्री अपने सामान की खुद रक्षा करे। भरत भाई बहुत ज्यादा मेहनत की है इस मुकाबले में अब तक। 5 गेंदे 14 जरूरी। प्रहार ये भी कड़ा है, प्रहार ये भी नो मैंस लैंड में है। और इस समय अंपायर का इशारा, महालक्ष्मी ड्राई फ्रूट सिक्सर। बहुत ही अच्छा। 4 गेंदे 8 जरूरी। 4 बॉल 8 रन आर नीडेड। जय की अगली गेंद, राज की अगली गेंद, मॉडर्न सिरेमिक वाइड गेंद। जिस तरह भरत भाई का आज बल्ला घूम रहा है, ऐसा लगता है बैकवर्ड स्क्वायर लेग का स्टैंड उनके नाम पर कर देना चाहिए, क्योंकि उनका हर बल्ला का फ्लो ही उस तरफ है। और उतने शॉट्स भी वहां पे उन्होंने मारे, ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्लो था कि उनका। और एक शॉट उसी दिशा में, और एक चौका, पराग चौका आता हुआ M11 के लिए। इसी के साथ M11 को अब जीत के लिए 3 बॉल पर केवल 3 रन की जरूरत। गेंदे 3 जरूरी। फाइन लेग के क्षेत्र में खेला हुआ स्ट्रोक, पहला रन तेजी के साथ, समस्या रनिंग की, दूसरा रन तेजी के साथ, मुकम्मल मुकम्मल। मनोज जी, मुझे लगता है जिस अंदाज में भरत भाई ने बल्लेबाजी की है, उनके लिए जोरदार तालियां बजना जरूरी। बहुत गजब की बल्लेबाजी, बहुत कमाल की बल्लेबाजी। 2 गेंदे 1 जरूरी। गेंद हवा में है और टहलते हुए, मुस्कुराते हुए इस 1 रन को वो हासिल करेंगे। बहुत शानदार पारी। वेल डन भरत भाई, कांग्रेचुलेशंस M11। हे शेर माँ, शेर माँ। शेर माँ, शेर माँ। हे शेर माँ, शेर माँ। रोना शेर मारे, रोना शेर मारे, चाली किस्मत ने